मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर मैल्कम और उसकी वाइफ एना को देखते हैं। मैल्कम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था। आज उसे उसके सराहनीय कामों के लिए सम्मानित किया गया था। एना मैल्कम को कंग्रेचुलेसन करती है और उसे कहती है कि वो अपने काम को उससे भी ज़्यादा अहमियत देता है। इसके बाद वो दोनों सेलिब्रेशन करते हुए अपने रूम में जाते हैं, जहां एना का ध्यान टूटे हुए फ़ोन पर पड़ता है और वो देखती है रूम की विंडो का शीशा भी टूटा हुआ है और उसे एहसास होता है कि उनके बेडरूम में कोई है। जब मैल्कम बाथरूम में देखता है तो वहाँ उसे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसने अपनी पैंट और शर्ट उतार रखी थी। मैल्कम उसे बोलता है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे अंदर नहीं आ सकता। तभी वो लड़का रोते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने पेशेंट भी याद नहीं होते। जिसके बाद मैल्कम दिमाग पर जोर देकर सोचता है और उसे याद आता है कि वो विंसेंट ग्रे है। विंसेंट को बचपन में हेलुसिनेशन की बीमारी थी और मैल्कम ने 10 साल पहले उसका इलाज किया था, लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाया था। वो लड़का आज भी मानसिक रूप से बीमार था और अपनी इस हालत का जिम्मेवार डॉक्टर मैल्कम को मानता था। मैल्कम उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर विंसेंट चिल्लाते हुए उसे कहता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और ऐसा कहते हुए मैल्कम को गोली मार देता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मैल्कम बाहर ही एक बेंच पर बैठकर विंसेंट ग्रे की केस स्टडी कर रहा था और सामने एक घर से एक 9 साल का बच्चा बाहर आता है। इस बच्चे का नाम कोल है और इसकी फाइल भी मैल्कम के पास होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैल्कम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और ये बच्चा मैल्कम का अगला केस है, जिसे एक एक्यूट एंजाइटी की बीमारी है। इस बीमारी में पेशेंट बहुत बेचैन और डरा सा रहता है और जिस वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। इसके बाद कोल जल्दबाजी में चलता हुआ एक चर्च में जाता है, जहां मैल्कम भी उसका पीछा करते हुए चर्च में पहुंच जाता है। वो दोनों वहां मिलते हैं। इसके बाद मैल्कम कोल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि आज कोल के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी। मैल्कम उससे पूछता है कि जब वो चर्च में आया था तो अपने खिलौनों के साथ क्या बातें कर रहा था। कोल उसे लैटिन भाषा में कुछ बोलता है। मैल्कम को कोल की बॉडी पर कुछ कट्स के निशान दिखाई देते हैं। कोल उसे पूछता है कि क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है, जिसके जवाब में मैल्कम कहता है कि उसे एक बार मेयर ने सम्मानित किया था। इसके बाद कोल उसे पूछता है कि क्या वो कल भी मिलेंगे, और मैल्कम कहता है अगर तुम चाहो तो। इसके बाद कोल चर्च से चला जाता है। रात के समय मैल्कम भी अपने घर जाता है और देखता है उसकी वाइफ पहले से सो चुकी है और वो उसे नहीं जगाता और सीधा बेसमेंट में चला जाता है और उस लाइन का मतलब जानने की कोशिश करता है जो कोल ने लैटिन भाषा में बोली थी, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ द डेप्थ आई क्राई टू यू ओ लॉर्ड। अगली सुबह हम कोल की मदर को देखते हैं, जो कोल को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज़ लगाती है और कोल को देखते हुए कहती है कि उसने अपनी टाई खराब कर ली है और उसकी टाई उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके लिए दूसरी टाई लेकर आती है। और वो जब रसोई में दोबारा आती है तो देखती है कि किचन के सारे ड्रॉर खुले हुए हैं, जिन्हें वो अभी कुछ देर पहले ही बंद करके गई थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कोल से पूछती है कि क्या वो कुछ ढूंढ रहा था। कोल उससे कहता है पॉप डार्ट। वो उससे कहती है कि पॉप डार्ट वहाँ पर हैं, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को ध्यान से देख रही थी और कोल उससे कहता है क्या वो उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही है, जिसके जवाब में वो उसको कहती है कि वो उसके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकती। तभी घर की बेल बजती है और कोल बोलता है कि मेरा दोस्त आ गया और वो स्कूल के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद कोल की मदर को टेबल पर एक बड़े हाथ का निशान दिखता है, जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। कोल स्कूल में पहुंचकर स्कूल के अंदर जाने से थोड़ा घबरा रहा था, जैसे वो स्कूल में जाना ही ना चाहता हो, पर कुछ देर खड़ा रहने के बाद वो अंदर चला जाता है। और जब कोल स्कूल से घर आता है तो डॉक्टर मैल्कम को अपनी मदर के साथ बैठे हुए देखता है और कोल के घर में आने पर उसकी मदर उसके लिए पैनकेक बनाने चली जाती है। मैल्कम कोल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठना चाहेगा, जिस पर कोल मना कर देता है और मैल्कम उससे कहता है कि वो उसके साथ एक माइंड गेम खेलना चाहता है, जिसमें वो कोल के बारे में कुछ बातें बताएगा। अगर वो बातें सही होंगी तो वो चेयर की तरफ एक कदम बढ़ाएगा और अगर गलत तो दरवाजे की तरफ, और अगर वो दरवाजे पर पहुंच जाता है तो वो जा सकता है, मैल्कम उसे नहीं रोकेगा। पर अगर वो चेयर तक पहुंच जाता है तो उसे उसके साथ बैठना पड़ेगा, और कोल हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मैल्कम उसे बताता है कि जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो उसकी मदर उसके जैसे ही एक डॉक्टर के पास हेल्प के लिए गई थी, जिसने हेल्प नहीं की थी। इसलिए तुम्हें भी लगता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। कोल एक कदम चेयर की तरफ चलता है, क्योंकि ये सच होता है। उसके बाद मैल्कम बताता है कि तुम्हारा भी एक सीक्रेट है जो तुम किसी से बताना नहीं चाहते। कोल फिर से एक कदम चेयर की तरफ बढ़ता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो चेयर के पास आ जाता है। मैल्कम कोल की घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये घड़ी तुम्हारे डैड ने तुम्हें जाने से पहले दी थी
और कोल एक कदम पीछे जाते हुए कहता है कि वो इसे ड्रॉर में भूल गए थे। और मैल्कम उसे कहता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है जो कभी किसी बड़ी ट्रबल में नहीं फंसा है। कोल फिर से एक कदम पीछे जाता है और कहता है कि स्कूल में उसने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को स्क्रू ड्राइवर से मार रहा था। उसके बाद कोल उससे पूछता है कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, जिसके जवाब में मैल्कम कहता है कि मुझे नहीं पता। कोल कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, और वो दरवाजे तक पहुँच जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैल्कम रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ एना के पास जाता है और लेट आने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, और एना को बताता है कि आज उसका कोल के साथ सेशन था जो अच्छा नहीं गया। कोल की बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान हैं जिसकी वजह से मैल्कम को लगता है कि वो किसी हिंसा का शिकार है। एनी उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी और वो बिल पे करती है और हैप्पी एनिवर्सरी मैल्कम बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन कोल जब स्कूल जा रहा था तो मैल्कम भी आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अपनी मोम को कुछ बताते हो, जिसके जवाब में कोल कहता है कि मैं अपनी मोम को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो मुझे एक आम बच्चे की तरह नहीं देखती, और मैं अगर उनको कुछ बताऊंगा तो वो मुझे पागल समझेंगी। तभी मैल्कम उसे कहता है कि तुम पागल नहीं हो, और अगर कोई तुम्हें पागल समझता है तो वो बकवास कर रहा है और उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और घर पर कोल की मोम कोल की फोटोज देखती है जिनमें उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। रात को मैल्कम भी कोल के साथ घर पे आ जाता है और कोल से पूछता है कि क्या तुम्हें फ्री राइटिंग के बारे में पता है, जिसके जवाब में कोल बोलता है नहीं। मैल्कम उसे बताता है कि फ्री राइटिंग में तुम्हारे हाथ में एक पेन दे दिया जाता है और तुम्हें पेपर पर कुछ लिखना होता है बिना सोचे बिना समझे। इससे डॉक्टर को पेशेंट्स के बारे में ऐसी बातें भी पता चल जाती हैं जो उसे खुद भी नहीं पता होती। मैल्कम कोल से पूछता है अगर तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया जाए तो तुम क्या लिखोगे। कोल बोलता है बहुत बुरे शब्द। मैल्कम उसे पूछता है कि अगर तुम इस दुनिया में कुछ बदल सकते तो तुम क्या बदलोगे, और कोल उसे कहता है कि मैं और डरना नहीं चाहता। उसके बाद मैल्कम अपने घर आ जाता है और जब वो बेसमेंट में होता है उसके घर में एक लड़का आता है और एना उसे बात करते हुए बहुत खुश दिख रही थी, जिसे देखकर मैल्कम जेलस हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उससे दूर हो रही थी। अगले दिन स्कूल में कोल का हिस्ट्री का टीचर उन्हें बताता है कि इस शहर की हर एक चीज़ में हिस्ट्री है, और पूछता है कि क्या कोई बता सकता है कि 100 साल पहले इस स्कूल की बिल्डिंग में क्या होता था। और कोल हाथ उठाता है और बताता है कि पहले यहाँ लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था, जिस पर उनका टीचर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पहले कोर्ट रूम हुआ करता था और यहाँ बहुत सारे लॉयर्स और जजेस काम किया करते थे। और कोल बताता है कि वो ही लोग लोगों को फांसी पर लटकाते थे। उनका टीचर उसको कहता है कि तुम्हें शायद किसी ने डराने के लिए ऐसा झूठ बताया है, और ये कहते हुए कोल की तरफ देखता है। कोल कहता है मुझे किसी को अपनी तरफ ऐसे देखना पसंद नहीं है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है जब तुम स्कूल में थे आप हकलाते थे और तब भी आप लोगों को ऐसे ही देखते थे। ये सुनकर उनका टीचर सच में हकलाने लगता है और कोल आंखें बंद करके चिल्लाता है तुम हकलाते थे, तुम हकलाते थे। ये सब देखकर उनका टीचर गुस्से से उसके बेंच पर एक पंच करता है और बोलता है कि तुम पागल हो। उधर मैल्कम को दिखाया जाता है जो देखता है कि उसकी वाइफ अब एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही है, जिसे देखकर मैल्कम बहुत दुखी होता है। अब मूवी में एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ कोल भी होता है। तभी उसे ऊपर से कुछ बच्चों की आवाज़ें आती हैं और वो ऊपर जाकर देखता है तो उसको दो बच्चे एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कोल बहुत डर जाता है और बहुत चिल्लाता है। कोल की मोम उसे ढूंढती हुई ऊपर जाती है और वो रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और कोल अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कोल बिल्कुल ठीक है। और कोल की बॉडी पर कट्स के निशान देखकर डॉक्टर सोचता है कि वो कोल को मारती है, और कोल की मोम डॉक्टर को बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। रात को कोल लेटा होता है और मैल्कम उसे वहाँ मिलने आता है, जो अपनी वाइफ की वजह से बहुत परेशान था। कोल समझ जाता है और वो मैल्कम को कहता है कि वो अपना सीक्रेट उसके साथ शेयर करना चाहता है, और मैल्कम हाँ में सर हिलाता है। कोल उसे बताता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। मैल्कम उसे पूछता है क्या वो उसे सोते हुए दिखाई देते हैं। इस पर कोल कहता है कि वो उसे नॉर्मल लोगों की तरह हर जगह दिखाई देते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो मर चुके हैं, और वो वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। कोल मैल्कम को बोलता है कि आप मेरे सीक्रेट किसी को बताएंगे तो नहीं। मैल्कम बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और फिर कोल सो जाता है। मैल्कम को लगता है कि कोल बीमार है और उसे हेलुसिनेशन होते हैं और उसे मेडिकेशन की ज़रूरत है। रात को कोल की मोम उसे घर ले आती है और रात को कोल को टॉयलेट जाना होता है, पर वो अपने रूम के बाहर जाने से डर रहा था, पर वो हिम्मत करके टॉयलेट चला जाता है। और जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे लगता है कोई उसके पीछे से निकला है और वो किचन में देखने जाता है। किचन में उसे एक औरत काम करती हुई दिखाई देती है जिसके फेस और बॉडी पर काफ़ी चोटों के निशान थे।
वो कोल को देखकर चिल्लाती है कि तुम मुझे और हर्ट नहीं कर सकते, जिसे देखकर कोल डर कर भागता है और अपने टेंट में छुप जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसने टेंट में बहुत सारी गॉड की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी। वहां दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैल्कम की वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैल्कम उन्हें एक साथ देख लेता है और बहुत दुखी होता है और कोल के पास जाता है। कोल उसे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। मैल्कम उसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले करता था। अब कितने दिनों से मैंने अपनी वाइफ से बात भी नहीं की है और अब से मैं तुम्हारा डॉक्टर भी नहीं हूँ। मैं अपनी वाइफ को टाइम देना चाहता हूँ। कोल उसे कहता है प्लीज़ आप मुझे मत छोड़िए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और मैल्कम से पूछता है कि क्या आपको मेरे सीक्रेट पर विश्वास है, जिसके जवाब में मैल्कम बोलता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सुनकर कोल रोने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैल्कम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है और वो उससे कहता है कि फिर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं अगर आपको मेरे सीक्रेट पे विश्वास ही नहीं। इसके बाद मैल्कम अपने घर की बेसमेंट में बैठा होता है और वो विंसेंट के केस की कुछ रिकॉर्डिंग सुनता है। विंसेंट वही लड़का था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में उसको गोली मारी थी। विंसेंट और कोल का केस लगभग एक जैसा ही होता है। उस रिकॉर्डिंग में उसे एक स्पेनिश आवाज़ सुनाई देती है जिसका मतलब होता है कि मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर वो कोल से मिलने चर्च में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, वो तुमसे क्या चाहते हैं। कोल बोलता है कि उन सबको मेरी मदद ही चाहिए होती है। मैल्कम बोलता है बहुत बढ़िया, मैं उनको वापस भेजने का रास्ता जानता हूँ। कोल बोलता है कैसे। मैल्कम बोलता है कि तुम उनकी मदद करो, उनसे बात करो। और इसके बाद मैल्कम अपने घर आ जाता है और वो उसी लड़के को अपने घर से निकलते हुए देखता है जो बार बार उसकी वाइफ से मिलने आता था, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। कोल अपने टेंट में सो रहा था, तभी उसके आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। अगले ही पल वो अपने टेंट में एक लड़की को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और टेंट से बाहर भाग जाता है। फिर वो हिम्मत करके उससे बात करने के लिए वापस आता है और उससे पूछता है कि उससे वो क्या चाहती है। अगली सुबह कोल और मैल्कम उस लड़की के घर जाते हैं और वहां पर उसकी शोक सभा में बहुत सारे लोग आए होते हैं और कोल उस लड़की के कमरे में जाता है जहां वो लड़की उसे फिर से दिखाई देती है और उसे एक बॉक्स देती है। कोल वो बॉक्स उस लड़की के फादर को दे देता है और कहता है उसकी मृत बेटी उसको कुछ बताना चाहती है। और इसके बाद कोल और मैल्कम वहां से आ जाते हैं। जब मृत लड़की का फादर बॉक्स खोलता है तो उसमें एक वीडियो कैसेट होती है, जिसे जब वो प्ले करता है तो देखता है कि लड़की की माँ रोज उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देती है, जिसकी वजह से वो बीमार होकर मर जाती है। और कोल ने ऐसा करके मृत लड़की की छोटी बहन को भी बचा लिया था, क्योंकि अब उसकी मोम उसको भी जहर देकर मारने वाली थी। अब ऐसा करने के बाद कोल आत्माओं के साथ रहना और उनसे बात करना सीख गया था और अब उसे उनसे डर नहीं लगता था, जिसकी वजह से अब वो स्कूल में भी अच्छा कर रहा था और स्कूल में उसे एक प्ले में रोल मिलता है, जिसे करने के बाद कोल अब बहुत खुश था। उसकी ज़िंदगी से अब डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैल्कम उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा रोल किया। कोल बहुत खुश है। वो मैल्कम को बताता है कि मुझे पता है आप अपनी वाइफ से कैसे बात कर सकते हैं, जब वो सो रही होगी तब आप उनसे बात कर लेना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैल्कम बोलता है ठीक है, हम कल मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोल अपनी मोम के साथ एक ट्रैफिक जैम में फंसा होता है। वो अपनी मोम को बोलता है कि मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। उसकी मोम बोलती है तुम्हारा सीक्रेट क्या है। वो बताता है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ, और अभी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक औरत की मौत हो गई है। वो अभी विंडो के बाहर खड़ी है। उसकी मोम उस पर विश्वास नहीं करती। फिर वो अपनी मोम को अपनी ग्रैंडमदर के बारे में कुछ बातें बताता है जो उसकी मोम के सिवा कोई नहीं जानता था। वो उसे बताता है जो पेंडेंट आपको ड्रॉर में मिला था वो आपकी अलमारी से गायब हो गया था, वो मैंने नहीं लिया था और वो ग्रैंडमदर ले गई थी क्योंकि वो उनका फेवरेट था, और कुछ दिन पहले आपने उनकी कबर पर कोई सवाल पूछा था जिसका जवाब है एवरीडे। ये सुनकर उसकी मोम को उस पर विश्वास हो जाता है और कोल को हक करके रोने लगती है। दूसरी तरफ हम मैल्कम को देखते हैं जिसकी वाइफ सो रही थी और वो सोते सोते बोलती है कि आई मिस यू, जिसके जवाब में मैल्कम बोलता है आई मिस यू टू। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, जिसके जवाब में मैल्कम बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। कि तभी मैल्कम की तरफ एक रिंग लुढ़कती हुई आती है जो उसकी वेडिंग रिंग थी। वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं होती, लेकिन उसकी वाइफ के हाथ में होती है। और तभी उसे कोल की एक बात याद आती है कि उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और उन लोगों को नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। इसके बाद मैल्कम को सारी घटनाएं याद आना शुरू हो जाती हैं जो हाल ही के कुछ दिनों में वो एक्सपीरियंस कर रहा था, और उसे वो दिन भी याद आता है जब विंसेंट ने गोली मार दी थी। दरअसल मैल्कम की डेथ उसी दिन हो गई थी। वो कभी जिंदा था ही नहीं, वो एक आत्मा थी, और इसी वजह से वो सिर्फ कोल के सिवा किसी से बात नहीं कर पा रहा था। और उसे इस बात का एहसास होता है कि इसी वजह से उसकी वाइफ डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। और इसके बाद वो फिर से अपनी वाइफ के पास जाकर बैठता है और बोलता है मुझे यहाँ पर किसी की मदद करनी थी जो मैंने कर दी है। इसके बाद वो उसे कहता है तुम सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा।
अब उसे जाना होगा और मैल्कम को अपनी शादी का लम्हा याद आता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।